Namaste everyone and welcome to yet another day, yet another session of our series where we are covering all the 114 sets. We have started with the series on Venn diagrams. Quant based reasoning पूरा खत्म हो चुका है. Venn diagrams में continuing with this trend of grouping sets on the basis of topics. Venn diagrams का next set is from CAT 2018 slot 1. Let's quickly evaluate using our fate framework कि क्या ये set pick करने लायक था या नहीं था. So this is the set. It starts from 1600 satellites and ends here at but not B. आपके पास चार छोटे छोटे क्लूज हैं एंड इफ वी क्विकली गो थ्रू द टाइप की बेसिकली सेट किस बारे में है. सो इट सेज द 1600 satellites were sent up by a country for several purposes. The purposes are broadcasting, communication and surveillance and others. तो चार सेट्स दिख रहे हैं, चार पैरामीटर्स दिख रहे हैं. तो या तो 4 का वेन डायग्राम बनेगा या फिर अ सैटेलाइट कैन सर्व मल्टीपल पर्पसेस. हाउएवर अ सैटेलाइट सर्विंग आइदर बी सी और एस डज नॉट सर्व ओ. तो कैन आई से बी सी एस 3 का सेट बना लेते हैं. डज नॉट सर्व ओ बी सी एस के साथ ओ का कुछ कॉम्बिनेशन तो है नहीं. सो वी कैन बी फेयरली सर्टेन दैट दिस इज अ 3 सेट का वेन डायग्राम. नन वाली कैटेगरी जो है बेसिकली वो अदर्स के साथ जा सकती है. दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन दैट आई गेट एंड देन देयर आर क्लूज नंबर ऑफ सर्विंग ओनली दिस ऑल 3. तो क्लियर वेन डायग्राम का सेट है. और अगर क्लियर वेन डायग्राम का सेट है तो आई से फेमिलियरिटी में दिस रेट्स हाई. एम्बिग्विटी मुझे अभी तक पढ़ने में कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो बहुत कंफ्यूजिंग हो. रेशो उन्होंने दे दिया है, टोटल ऑल 3 की वैल्यू दी है. तो एम्बिग्विटी वाले पार्ट पे देयर इज नो एम्बिग्विटी. दिस इज इन आवर फेवर. टाइम कंजम्पशन का आई डोंट थिंक इट शुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ऑल्दो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डायरेक्ट नंबर्स कहीं नहीं दिख रहे. मतलब मुझे ऐसा कहीं डायरेक्ट एक नंबर नहीं दिख रहा एक्सेप्ट दिस ऑल 3 का 100 एंड द टोटल बीइंग 1600. तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी बन सकती है. टाइम कंजम्पशन के लिए आई एम नॉट वेरी श्योर. एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस लिख लेते हैं. What best can be said? Whenever you have this language, what best can be said? Definitely there is going to be a range of values that are going to come. तो ये मेरे फेवर में नहीं है. What is the minimum possible? When do they ask minimum possible? जब multiple possibilities हो. If at least 100 of the satellites. So again conditional data. If number of satellites serving conditional data, extra info is there in questions. This is not in my favor. Therefore overall 2 ticks. So maybe a third set, maybe a fourth set. आई एम प्रिटी श्योर कि इनसे easier या लेस टाइम कंज्यूमिंग सेट्स मुझे मिल पाएंगे और मैं उन्हें पहले पिक कर लूंगा. बट बिकॉज छोटा सा है, अगर आखिरी के 10 मिनट बच गए तो भी आई शुड गिव इट अ शॉट कि एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस पार्शियली हो जाएं. यू नेवर नो, हो सकता है सॉल्व करते टाइम रियलाइज हो कि बाद में सेट इजी निकला. बट एटलीस्ट आवर फेट फ्रेमवर्क इज सेइंग कि एक्स्ट्रा इन्फो है, मतलब कंडीशंस तो ज्यादा निकलेगी. आई कीप इट फॉर लेटर. सो नाउ लेट्स जंप राइट इन. वी नो द स्ट्रक्चर कि हमें डेटा वेन डायग्राम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और हमें पता है कि दे कैन सर्व मल्टीपल पर्पसेस. सेवरल पर्पसेस मतलब एक ही सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग, एक ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सर्विलियंस, और वो डेटा भी दिया नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग ऑल 3. जब हमें ये दिया है कि नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग ऑल 3 है तो आई एम प्रीटी श्योर कि वेन डायग्राम की अगर आपकी बेसिक थ्योरी भी करी हुई है तो यू विल नो कि 3 सेट्स का वेन डायग्राम कुछ इस तरह से आप बना सकते हो. BCS. द ओनली इनपुट फ्रॉम माई साइड विल बी कि अदर्स वाला जो पार्ट है उसके लिए एक जनरल थॉट आता है कि सर अदर्स यहां पे लिख लेंगे चौथा सेट, क्योंकि बीसीएस के साथ तो कुछ भी कॉमन नहीं है अदर्स का. तो भाई जब बीसीएस के साथ कॉमन नहीं है तो कैन आई से अदर्स इज सेम एज नन. तो ये मेरे हिसाब से अगर ये इंटरप्रिटेशन हो जाए तो इट्स वेरी इजी कि आप टोटल जो है वो 1600 लेके चलोगे, टोटल 1600 आप सैटेलाइट्स लेके चलोगे और यहाँ पे जो अदर्स है दैट अदर्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स नन वाली वैल्यूज जो आप जनरली वेन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करते हो उनमें लेके चलते हो. सो having understood this, I'm going to draw the exact structure in the next slide and let's look at the clues and map them. So ये broadcasting, communication और surveillance वाला है. O refers to others. तो I have clearly shared this कि हम इसको none मान लेंगे. None refers to others. अब clues पे चलते हैं. So we know total is 1600. हमें ये पता है कि total 1600 satellites हैं. What else is given? The number of satellites serving B, C and S though may not be exclusively, which means there is going to be something common. वो मैं already पता है next clue से. In fact उसी से start कर देता हूँ. Number of satellites serving all 3 is 100. So we know this number is 100. और अब they are saying BCS का जो ratio है वो 2:1:1 है. तो clearly if I assume this to be 2x, this will be equal to x. This will also be equal to x. So we are done with first clue and second clue. Let's look at third clue. The number of satellites exclusively serving C is the same as the number of satellites exclusively serving S. C और S को सर्व करने वाली सैटेलाइट सेम है. मतलब अगर यहां वैल्यू मैं P लूं, if I take this value as P, this value will be P. आगे, and this number P is 30% of the number of satellites exclusively serving B.
एक्सक्लूसिवली सर्विंग बी मतलब ओनली बी, एक्सक्लूसिव वर्ड का मतलब किसी और के साथ मैपिंग नहीं है, तो ओनली बी वाला डेटा का 30% ये दोनों वैल्यूज हैं, तो 30% मतलब ज्यादा बेटर है कि हम इस वैल्यू को 10p ले लें, जो ओनली ब्रॉडकास्टिंग ओनली बी वाला है, तो 10p का 30% निकालना इजी है 3p, तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी 3p ईच। आई होप ये पार्ट क्लियर है। Perfect. So we are done with the third clue as well. Third clue हमारा यूज हो गया है. Let's look at fourth clue. Number of satellites serving O. Serving O is nothing but none. Is same as the number of satellites serving both C and S, but not B. Both C and S, but not B. मतलब B वाले पार्ट को छुपा देंगे. Can I say this is the region that we are talking about? This region of intersection of C and S, but not B, is equal to the others वाली category which is none. So यहाँ पर N put कर सकते हैं. अब इंटरेस्टिंगली एक बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन देखना, लुक एट द कम्युनिकेशन वाला ब्लॉक जिसमें 4 एरियाज या रीजन्स आएंगे, लुक एट द एस वाला ब्लॉक जिसमें 4 रीजन्स आएंगे. कैन आई से इनमें 2 रीजन्स तो कॉमन है, 100 सी को भी बिलोंग कर रहा है, 100 एस को भी बिलोंग कर रहा है, एन सी को भी बिलोंग कर रहा है, एन एस को भी बिलोंग कर रहा है, ये दोनों सेम है, साथ में 3p और 3p भी सेम है, एंड ओवरऑल वैल्यूज भी एक्स एक्स सेम है. मतलब कहना है से यहां पर जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू इस ब्लॉक में आएगी, ताकि S का टोटल और C का टोटल X हो जाए. यू कैन ऑलवेज क्रिएट इक्वेशन एंड से कि सर यहाँ वेरिएबल A ले लेते हैं, यहाँ B ले लेते हैं. जब आप इक्वेशन से इक्वेट करोगे, दोनों को XX करोगे, रेशियो 1:1 है, तो आपको A इज इक्वल टू B मिल ही जाएगा. बट आई एम सेइंग डायरेक्टली भी दिख रहा है यार, सारे पैरामीटर सेम ही होने पड़ेंगे. अगर दोनों के टोटल पैरामीटर्स की वैल्यू सेम है और 3 पैरामीटर सेम है, तो बचा हुआ चौथा पैरामीटर भी सेम होगा. तो आई एम राइटिंग दिस डायरेक्टली. आई एम सेइंग कि अगर इस वैल्यू को M ले ले तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी M. अब जो क्लू है हमारे पास उसका यूज करते हैं. इतना ही डेटा है, वी हैव यूज्ड अप ऑल द क्लूज. फोर्थ वाला क्लू भी यूज कर लिया है. वी हैव टू जस्ट प्ले अराउंड विद दिस एंड देन मे बी लुक एट क्वेश्चंस बिकॉज़ क्वेश्चंस हैव एक्स्ट्रा इन्फो. सो लेट अस ट्राई एंड सी कि टोटल 1600 का कुछ कर सकते हैं क्या, ये 2:1 का रेशियो का कुछ कर सकते हैं क्या. सो आई एम स्टार्टिंग फर्स्ट विद 2:1 का रेशियो. यू कुड स्टार्ट विद टोटल बीइंग 1600 एज वेल, इट्स अप टू यू. सो इफ आई से 2x और x के रेशियो का सोचे तो x में क्या क्या पैरामीटर्स आएंगे. x में पैरामीटर्स आएंगे, ये जो कम्युनिकेशन वाला सर्कल है इसके x में m आएगा, n आएगा, 3p आएगा और 100 आएगा. तो मैं लिख देता हूं इसको 3p प्लस m प्लस n प्लस 100. इसका डबल कर दें, कैन आई से c का डबल कर दे तो b की वैल्यू आती है, तो इसका डबल कर दे तो दिस मस्ट बी इक्वल टू b के अंदर 2x वाली वैल्यू. 2x वाली वैल्यू में क्या आएगा 10p आएगा. 10p m और m कितना हो जाएगा 2m और 100 अलग से आएगा. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू कि हमने कम्युनिकेशन का जो टोटल निकला है उसका डबल करके ये जो ब्रॉडकास्टिंग वाला है उसका टोटल 2x होना है, तो x एलिमिनेट करके सीधे मैंने डबल रेशियो से इक्वेट कर दिया. इफ दिस इज क्लियर तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 3p इंटू 2 कितना हो जाएगा 6p प्लस 2m प्लस 2n, 2m प्लस 2n प्लस 200. दिस इन टर्न इज इक्वल टू 10p प्लस 2m प्लस 100. तो आई कैन सिंप्लीफाई इट एंड से 2m से 2m कैंसिल. LHS RHS में दोनों सेम पैरामीटर्स हैं. ये जो 10p माइनस 6p है इसको हम लिख सकते हैं 4p. तो आई विल राइट इट एज 4p इज इक्वल टू 100 को उधर भेज देते हैं तो 2n प्लस 100. यहां से 2 से डिवीजन कर देते हैं तो 2p इज इक्वल टू n प्लस 50. आई गेस ये रिलेशनशिप निकल आई. p और n के बीच में अभी कुछ पता नहीं है. 2p इज इक्वल टू n प्लस 50 इज द फर्स्ट रिलेशनशिप दैट वी हैव गॉट. व्हाट एल्स कैन वी डू, और क्या कर सकते हैं इसमें. सो 1600 डेटा को अभी तक यूज नहीं करा है. कैन आई से जितने भी इस ब्लू रेक्टेंगल के अंदर, ब्लू स्क्वायर के अंदर आपको वैल्यूज दिख रही है उन सबका टोटल हैज टू बी इक्वल टू 1600. सो आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर विद ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन और सर्विलेंस. आई एम जस्ट गोइंग टू एड अप ऑल दीज वैल्यूज. रिमेंबर n को भी लेना है, तो अगर मैं p वाले पैरामीटर्स ऐड कर लूं तो 10p और 3p, 13 और 3 16p. आई एम राइटिंग इट हियर 16p एक पार्ट आ गया, m और m दो बार m है तो दैट इज ट्वाइस ऑफ m. अच्छा, दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू टू बी वेरी केयरफुल एंड माइंडफुल अबाउट कि जब आप वैल्यूज लिखें तो थोड़ा सा पेशेंस से लिखें. एक बार इक्वेशन लिखा गई कि फिर यू कैन मूव फास्ट एंड कैलकुलेट इट, बट प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग इक्वेशंस. जैसे m और m दो बार है 2m लिख लिया, n और n दो बार है ट्वाइस ऑफ n लिख लेते हैं, और एक मिडिल की वैल्यू 100 है. सो प्लस 100 विल बी हियर एट दिस ग्रैंड टोटल इज इक्वल टू 1600. एक बार चेक कर लें, p सारे पैरामीटर्स कवर हो गए. n दो बार है, m दो बार है, 100 एक बार है. अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 हो जाएगा तो 1500 हो जाएगा. विल गेट 16p प्लस 2m प्लस 2n इज इक्वल टू 1500. क्या यहां से 2p
को रिप्लेस करके 16p, मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैं इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहा हूं, मेरे पास वेरिएबल m and p है, so I have three variables, I have two equations, which is why you might get possibilities, but I still want to convert them into some simplified form. So मैं m और n में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, मैं इस 2p को n plus 50 यहां से लिख सकता हूं, या इनफैक्ट इसी को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो you'll get 16p is equal to 8n plus 400. ये मैं 8n plus 400 यहां रख देता हूं, so I'll get 8n plus 400 प्लस ये 2m plus 2n as it is चल रहा है, प्लस 2m plus 2n, this in turn is equal to 1500. सिंप्लीफाई करें तो 8 और 2 10n plus 2m is equal to 15 minus 4 1100. तो इसे और फर्दर 2 से कैंसिल करते आ रहा है, तो वी कैन से 5n plus m is equal to 550. तो m और n में एक इक्वेशन और मिल गई, दैट्स इट. 2p is equal to n plus 50 और 5n plus m is equal to 550. इसके अलावा हम कुछ और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1600 का डेटा था वो यूज कर लिया हमने, इंडिविजुअल रेशियो 2:1 का पैरामीटर है वो यूज कर लिया. अब आप बोलोगे सर ये नीचे सर्विलेंस का 1 2 टाइम्स करके ब्रॉडकास्टिंग लेते हैं, अल्टीमेटली वही सेम पैरामीटर्स pmn सेम वैल्यूज हैं c और s की, कोई फर्क नहीं पड़ना है. सो देयर इज नथिंग मच दैट वी कैन डू नाउ. अब ये जो दो इक्वेशंस आ गई हैं, लेट्स ट्राई एंड होप कि इन दो इक्वेशंस की मदद से हम क्वेश्चंस के आंसर कर पाए. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चंस. सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड. हमारे पास दो इक्वेशन आई हैं, 2p is equal to n plus 50 और m plus 5n is equal to 550, where these are the corresponding variables. अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं. What best can be said about the number of satellites serving C? C को सर्व करने वाली सैटेलाइट्स हैं x. x के बारे में बेस्ट क्या कहा जा सकता है? x के लिए मुझे वैल्यू निकालनी है m plus n plus 3p plus 100 की. तो अब यहां से जब भी आपको बेस्ट केस सिनेरियो निकालना है, always take two extreme. So important learning from this set. Whenever you are getting stuck with possibilities in Venn diagrams, create two extreme scenarios. Extreme scenarios, let's start with let's say n, because n की इक्वेशन दोनों पार्ट्स में n आ रहा है, n दिख रहा है, n से m और p दोनों रिलेटेड है. Let's start with n. So एक एक्सट्रीम केस n की छोटी से छोटी वैल्यू. Always remember in Venn diagrams you will never get negative values because it will talk about some distribution, number of students, number of people. Generally you will get integer values. Almost all the cases you will get whole number values only. ऐसा नहीं मिलेगा कि 3.5 बच्चे. यू कैनॉट हैव डेसिमल इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ थिंग्स विल ऑलवेज बी होल नंबर. जीरो हो सकती है, तो ऑलवेज स्टार्ट विथ n इक्वल टू 0. दैट इज अ गुड स्टार्ट. n 0 रख दिया तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25. n को 0 रख दिया तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 550. दैट इज वन पॉसिबिलिटी. तो मैंने n की सबसे छोटी वैल्यू सोची, 0 हो सकती है. इन इक्वेशन के बेसिस पे, एंड दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट लर्निंग, दैट वंस यू आर गिवन एन इक्वेशन, कैन यू ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई व्हाट कुड बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज दैट जस्टिफाई इक्वेशन. फॉर एग्जांपल n यहां पर 5 के कोफिशिएंट के साथ है, m उसके साथ एडिशन में है, दो कांस्टेंट्स m 5n कुछ दो वैल्यूज हैं, वो दो वैल्यूज ऐड होकर 550 जनरेट कर रही हैं. मुझे n को बड़े से बड़ा रखना है, तो कहना है m को छोटा कर दूं. रिमेंबर दिस, दो वैल्यूज का सम टोटल a b, as an example, capital A capital B का sum total constant है. I want to maximize this, तो then I'll have to minimize this because their sum is constant. तो मैं m को minimize कर दूं. m कम से कम कितना रख सकते हैं, थॉट देना है. तो m 0 हो सकता है भाई मिनिमम के लिए, तो मैं बोल रहा हूं m को 0 रख दें. जब आप m को 0 रखोगे तो कहना है n मैक्सिमम होगा. n मैक्सिमम, n मैक्स की वैल्यू आ सकती है 110. n 110 है तो 110 plus 50 160. 160 by 2 कितना हो जाएगा? 80. So in that case p की वैल्यू कितनी आ गई? 80. इनफैक्ट थिंक ऑफ इट दिस वे कि n 0 से 110 तक हो सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग p की जो वैल्यू है वो 25 से 80 रेंज करेगी, और m मिनिमम 0 से मैक्सिमम 550 तक जा सकता है. सो दीज आर द टू एक्सट्रीम केसेस. नाउ लेट्स कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ c. तो अगर मैं m प्लस n, इस केस के लिए मैं कम्युनिकेशंस के टोटल की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो कम्युनिकेशन का टोटल मैं पहले लिख लेता हूं कि मुझे करना क्या क्या है. m n 3p और 100 को ऐड करना है, तो 100 तो अलग ही लिख लेते हैं. 100 प्लस m प्लस n प्लस 3p, ये मेरा ग्रैंड टोटल c का आएगा. तो इस सिनारियो के लिए c क्या आ रहा है वो देख लेते हैं. m is 550, n is 0. 550 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 25 which is 75. तो 550 प्लस 75 is how much? 625 प्लस 100, 725. यहां पर वैल्यू आई. हमें नहीं पता है मैक्सिमम है मिनिमम है, अभी तो हम बस पुट कर रहे हैं और निकाल रहे हैं कि n 0 रखते हैं तो 725 आता है. अच्छा, 725 बाय द वे ऑप्शन में है, तो यू कुड हैव directly mark the answer that this range would be between
450 and 725 because there is no other extreme option with 725. बट एक बार फिर से यहाँ भी थॉट दे देते हैं कि अगर m plus n plus 3p plus 100 निकाला तो m plus n will be 110, ये 110 हो गया। 110 के साथ 80 का 3 times 240, 240 and 110, 350, 350 and 100 is 450। तो आपका मिनिमम आ रहा है 450, मैक्सिमम आ रहा है 725। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, must be between 450 and 725. So if you would have tried this earlier on your own, I would say that you would probably या तो आपने पूरा सॉल्व ही कर लिया होगा, फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस, वेल डन इफ यू वर एबल टू गेट दिस आंसर राइट ऑन योर ओन। अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो आई एम अज्यूमिंग कि शायद आप जिस जगह अटके हैं वो शायद ये है कि आपने इक्वेशन तो बना ली है, पर सर अब इसके बाद क्या करना है ये क्लिक नहीं हुआ। यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है। व्हाट बेस्ट पूछा है तो आप रेंज निकाल दो, एक्सट्रीम वैल्यूज ले लो, एंड एक्सट्रीम वैल्यूज वर्क वेल इन QBR। एक्सट्रीम वैल्यूज हियर वुड मीन सिनेरियोज, भाई मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, और वो रेंज के बीच में विल गेट द आंसर। सो वी ट्राइड आवर बेस्ट। N0 N110 के साथ 2 केसेस बनाए, क्वेश्चन डन। क्वेश्चन 2 भी होपफुली हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग B एक्सक्लूसिवली। सर्विंग B एक्सक्लूसिवली मतलब 10p की वैल्यू हमें बोलना है कि मिनिमम कितनी हो सकती है। सर्विंग B एक्सक्लूसिवली मतलब इसे मिनिमम करना है, 10p को मिनिमम करना है मतलब p को मिनिमम करना है। p को मिनिमम करने के लिए कैन आई से p25 इज द मिनिमम पॉसिबल, बिकॉज इसके अलावा तो बढ़ता जा रहा है। अगर p को मिनिमम लोगे तो मिनिमम p is 25, 25 10s are 250, choice C becomes your answer। Question done। I hope this part is clear। Let's move to the next set of questions। So I'll erase this। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए सिमिलर डेटा सेट तो वैसे ही रहेगा। उन्होंने क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी है, इफ एटलीस्ट 100 ऑफ द 1600 सैटेलाइट्स वेर सर्विंग गो, मतलब n की वैल्यू अब इस क्वेश्चन के लिए दे दी दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अगर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, इनफैक्ट अभी के लिए आई एक्चुअली टेक, यहां पे कंडीशन लिख देते हैं कि दिस एसेंशियली मींस दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, पर अभी के लिए तो मैं केस ले रहा हूं n 100 का कि भाई मिनिमम अब 0 नहीं दे सकते, मिनिमम कम से कम 100 तो लेना है। अच्छा, मैक्स का केस तो हमें पता ही है, मैक्सिमम कितना हो सकता था 110, n की वैल्यू 110, 5 550, m 0 कर सकते हो, 0 से छोटा नहीं कर सकते। एनीवेज, सो इतना आ गया। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग S? कैन आई से S भी तो वही है C के बराबर, तो वही m प्लस n प्लस 3p प्लस 100 वही कैलकुलेट करना है। तो एसेंशियली C की वैल्यू वही 100 प्लस m प्लस n प्लस 3p, यही ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करना रहेगा C के लिए बाद में इन दो सिनारियोज में, ताकि रेंज निकल जाए, क्योंकि अब वही पूछा है व्हाट कैन बी सेड, तो वहां वही एग्जैक्टली एटलीस्ट दो सिनारियोज को लेके चल लेते हैं। n 100 रखते हैं तो 100 प्लस 50 150 बाई 2, 150 बाई 2 p की वैल्यू कितनी आ गई 75। n 100 रखते हैं तो 500, 550 माइनस 500, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो हमारा जो C है या S है, S या C दोनों इक्वल ही है। अभी हमें कैलकुलेट S के लिए करना है, सर्विंग S, तो लेट्स राइट इट S रादर देन C। दोनों इक्वल है बाय द वे, डजंट मैटर। 100 प्लस m प्लस n, तो m प्लस n इज 150, 150 प्लस 100 250, 250 प्लस 225, 250 प्लस 200 450 और 25 475, तो यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 475। बाय द वे वी नो कि ये मैक्सिमम वैल्यू आती है, इससे कम ही आता है जब आप n को बढ़ाते हो, ये पिछले एग्जांपल में देख लिया है। तो अगर आपका ये ध्यान है तो आप डायरेक्टली 475 वाला एटमोस्ट 475 डी आंसर मार्क कर सकते हो, बट एग्जाम के प्रेशर में शायद ऐसा लगे कि यार क्यों रिस्क लें, 110 के लिए निकाल लेते, इतना तो कर ही लिया तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। n को 110 लिया, 110 जैसे ही लेते हो m 0 हो जाता है आपका, m 0 होने के बाद 110 प्लस 50 ये p 80 आ जाता है। इनफैक्ट ये तो हमने निकाली हुई थी वैल्यू एज इट इज, आप अपनी रफ शीट में रेफर कर सकते हो, पहले निकाली हुई थी 450 वैल्यू, तो 450 से बड़ा होगा 475 मैक्सिमम हो सकता है। विल से आंसर इज एट मोस्ट 475। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि इस डेटा से काम होगा या कुछ और निकालना है। इफ द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग एटलीस्ट 2 अमंग BCS, एटलीस्ट 2 का रीजन कौन सा होता है, m m n और 100, कम से कम 2 का इंटरसेक्शन या ऑल 3 का इंटरसेक्शन हो वो भी चलेगा, उसका डेटा 1200 दिया है, तो फिर इस डेटा से काम नहीं चलेगा। लेट्स इरेज दिस and rewrite the condition that is given for 1200। so we'll say 2m plus n plus 100, मैं लिख दे रहा हूं 2m plus n plus 100, इसकी वैल्यू दी है हमें 1200, ठीक है भाई। so simplify करेंगे तो we'll get 2m plus n is equal to 1100। now this is a good equation, why? because we already have an equation in m and n। अब मैं एलिमिनेट करने के लिए यहाँ m
की जगह 2m है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो विल गेट 2m प्लस 10n इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1100। अब मेरे पास एक इक्वेशन 2m यहाँ है, 2m यहाँ है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बट लुक एट द इंटरेस्टिंग पार्ट, ये भी 1100, ये भी 1100 है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10n माइनस n 9n इज इक्वल टू 0, आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि n की वैल्यू 0 है। तो जो हमने सबसे पहला केस बनाया था कि मिनिमम से मिनिमम n कितना हो सकता है, n 0 हो सकता है, वो केस मिल गया। जैसे ही आप n 0 रखते हो, कैन आई से p की वैल्यू निकल जाती है 25, विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल फॉर p। जैसे ही आप n 0 रखते हो, m की वैल्यू 550 निकल जाती है। और अगर m n p तीनों निकल गए, m निकल गया आपका, n निकल गया, p निकल गया, तो सारी वैल्यूज यूनिकली डिटरमाइन हो जाती है। देयर इज नथिंग लेफ्ट, n की वैल्यू 0 ही है। Which of the following must be false? कौन सा false है? All 1600 satellites serve B, C और S. Correct. None is 0. तो they serve only B, C और S. So this is true. हमें false ढूंढना है. The number of satellites serving C cannot be uniquely determined. No, we can uniquely determine. निकाल सकते हैं ना हम. P निकल गया, 2M निकल गया, sorry M निकल गया, N निकल गया, 100 निकल गया. निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो चेक करना है कि false है या true. तो can I say definitely B is false? Number of satellites serving C cannot be uniquely determined. No, this is false. We can uniquely determine. So we'll mark our answer as B. Quickly, just to be doubly sure, check कर ले. Number of satellites serving B exclusively is exactly 250. Yes, P की वैल्यू 25 है, ये 25 into 10 250. This is true. Number of satellites serving B is more than 1000. Serving B मतलब ये पूरा रीजन। अब यहाँ पे 2m ही 1100 के बराबर है, हमारा m 550 है, तो ये 2m ही 1100 के बराबर है। 1100 और 100 1200, 1000 से तो ग्रेटर डेफिनेटली है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। द ओनली statement which is false is choice B. This completes our discussion for the four questions based on this particular set of Venn diagrams. The 3 important takeaways, I'll repeat once again. One is, whenever you get equations, try and create cases with minimum and maximum. आप वो range निकाल लें. Second important learning कि अगर equation दी है तो हमेशा extreme values 0 और फिर maximum depending on the equation की coefficients वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, विल टेक अप अनदर सेट ऑफ वेन डायग्राम्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई टेक ए लीव।